ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एवं अग्रणीय महामल्लेश्वर तथा उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आइए कठोपनिषद अध्याय 2 बल्ली 2 7 8वां मंत्र पढ़ते हैं। येष सुप्तेषु जागृति कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव अमृतम् उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुन्नातीति कश्चन एतद्वै तत्। ये तो 10 बार 20 बार आ चुका होगा, इसको तो कम से कम सही बोले। अग्निर अथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं प्रतिरूपो बभूव एकः तथा सर्वभूत अंतरात्मा रूपं प्रतिरूपो बहिष्य। यहाँ पर श्रुति माने उस जो ब्रह्म है, जो आत्मा हमारे स्वयं सभी के हृदय में विराजमान है, उसका क्या लक्षण है उसको बताया है। यह एष सुप्तेषु जागृति कामं पुरुषो निर्विमाणः। जब यह प्राण आदि जितने भी इस शरीर के अवयव हैं, करण हैं, वह सो जाते हैं। सुप्तेषु मतलब सो जाते हैं। जागृति कामम, तो यह जो जीवात्मा के रूप में क्या करता है, जागता रहता है। और जाग करके करता क्या है,
अपने कामनाओं के, एक नहीं दो नहीं तीन कामनाओं के अनुसार यह निर्माण करता रहता। किसका? अपना नया संसार का निर्माण सपन अवस्था में करता रहता। जागृत में भी करते हैं कई लोग। देखो, सारे इंद्रियां, प्राण का नाम यहाँ पर भाष्यकार ने लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मंत्र में दिया हुआ है ईशः, यह जो भी है। तो यह जो करण है जो पीछे बताया गया, तो पीछे प्राण का नाम आया था, इसलिए प्राण का भाष्यकार ने वह संज्ञा दिया। तो इनके सो जाने पर, उसमें प्राण के साथ इंद्रिय इत्यादि सभी सो जाते हैं, तो यह जीवात्मा जो है जागता रहता है, और जागते हुए क्या करता है? अपने कामनाओं, जो जिसके अंदर कामना है उन्हीं कामनाओं के अनुसार अपने संसार की रचना करता रहता है। नहीं, तद एव सुखम, तद एव शुक्रम, तद ब्रह्म, तद एव अमृतम उच्यते। अब यहाँ पर यह बात किया हुआ है, बात किया जा रहा है तत् एव। तत् मतलब वह, कौन? वह जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, वह क्या है? शुक्रम है, शुद्ध है, ब्रह्म, वही ब्रह्म है। मतलब वह जो अपना जीवात्मा है, यही शुद्ध भी है और यही ब्रह्म भी है और यही अमृत तत्व वाला है, अमृत तुल्य भी है। ठीक है, मतलब वह, देखो यहाँ पर स्पष्ट किया कि वह जो आत्मा है इससे भिन्न नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया तद एव अमृतम उच्यते। इसी को अमृत भी कहते हैं, इसी को तद एव ब्रह्म उच्यते, तद एव शुक्रम उच्यते। उच्यते जो है वर्ब लगा लीजिए, तो यही जो है शुक्र है, मतलब शुद्ध है, पवित्र है, यही आत्मा भी है और यही जो है अमृत तत्व भी है। क्यों? यह अज्ञान बस यह कर्ता भोक्ता बन गया है, इसलिए यह क्या हो गया? जीव हो गया। नहीं तो ये जीव तो था ही नहीं, ये तो शुद्ध ब्रह्म ही है। तस्मिन् लोका श्रिता सर्वे तद न अन्येति गच्छन्। इस लोक में, तस्मिन् लोका, उस लोक में, लोक तो कई हैं, 14 लोक है जैसा कि बताया गया था। आताल भू भुव स्व महाजन तप सप्तम अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल और पातल, तो ये 14 लोक हैं। तो इन लोकों में सीता ऐसा सुना गया, सर्वे तद न अन्येति कश्चन, बल्कि सुना क्या नहीं, श्रिता है। श्रिता का मतलब उसी लोक, सभी लोग, संपूर्ण लोक उसी पर आश्रित है। श्रिता सारी हमने उसको श्रुता पढ़ लिया, श्रिता है। श्रिता का मतलब आश्रित है, तो सभी के सभी लोग उसी पर आश्रित हैं। सर्वे, सभी लोग, चाहे प्राणी हो, कोई भी जीव जंतु है, उसी पर आश्रित है। उससे अन्यत्र और कुछ भी नहीं है, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तदेव न इति एत, इति न इति मतलब उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। एतद वही तत्व, ये वही ब्रह्म है, वही तत्व है जो हे नचिकेता तुमने पूछा था। नचिकेता ने ही पूछा था ना। नचिकेता ने क्या पूछा था कि शरीर की मृत्यु के बाद कुछ लोग कहते हैं यह चला जाता है, इसके अंदर कोई तत्व होता है, चला जाता है, कुछ लोग कहते हैं यहीं पर आता है, इसी के बारे में पूछा था। वही कहते हैं जो तुमने पूछा था यह वही तत्व है। जीवात्मा के बारे में समझ गए आप? इसका भाष्य ऑलरेडी हो गया था, लेकिन भाष्य में कुछ जो विशेष है उसको हम नीचे की लाइन पर दोबारा बताते हैं। इसमें इस क्या बोलता है, हाँ, दूसरे में यह आनंद गिरी का टीका है, उसमें कुछ और विशेष बताया हुआ है, तो उसको भी लेते हैं, क्या विशेष है क्या नहीं है, क्योंकि जो पुस्तक उपलब्ध है उसका सारा ले लेते हैं। अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतःकरणाम प्रमाणो उपपन्नम। अनेक तार्किक लोग, शाब्दिक इसका अर्थ यही है कि जो भाष्यकार ने लिखा है कि अनेक तार्किक लोग, जो तर्क करने वाले लोग हैं,
और जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं, दुष्ट बुद्धि वाले हैं, वह जो आम पब्लिक है, आम जनता है, जो साधारण पुरुष है, उसके अंतःकरण को विचालित कर लेते हैं। कैसे? प्रमाण देते हुए, कहीं प्रमाण गीता जी का दे दिया, कहीं श्रुति का ही प्रमाण दे दिया। आप अपि आत्म एकत्व विज्ञानम सकृत उच्यमानम अपि अनिर्ज बुद्धीनां ब्राह्मणानां चेतस न अधीयत इत्यत्र प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनराह श्रुति। तो जो ब्राह्मण के चित्र में जो होता है, जो साधारण उन ब्राह्मणों के चित्र में प्रमाण से युक्त सिद्ध होने पर भी जब यह विचलित कर देते हैं, कौन? कोई भी दुष्ट आदमी जो कुतर्की होता है, उसकी जिसकी बुद्धि खराब होती है, दूषित होती है, जब किसी के मन को विचलित कर देता है, तो उसका उस साधक के चित्त में वह जो प्रमाण से युक्त सिद्ध होने पर जो श्रुति माँ बता रही हैं या आचार बता रहे हैं, उस आत्म एकत्व का जो विज्ञान है, वह बारंबार कहे जाने पर भी यही तो बताया जा रहा है, शुरू से ही बताया जा रहा है कि आत्मा एक है, आप शरीर नहीं हो। फिर भी आपके अंदर अगर यह नहीं ग्रहण होता है, नहीं अनुभव होता, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई समस्या है। या तो श्रद्धा नहीं है, या आपका विचार जो है, बुद्धि जो है, किसी के द्वारा भ्रमित है। यही बताया जा रहा है कि जब तार्किक या बुद्धि वाले, बुरे विचार वाले, अशुभ बुरे विचार वाले, जब किसी के किसी ब्राह्मण कहा गया तो ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर साधक ले सकते हैं, किसी साधक के अंतःकरण को जब विचलित कर देते हैं, तो बारंबार भी उसको सुनाया जाता है, तो भी यह जो एकत्व ब्रह्म का विज्ञान है, यानी अद्वैत ब्रह्म का, उसके अंदर स्थिर वह विचार स्थिर नहीं, जो भी ऐसा होता है उसके अंदर नहीं होता है। इसीलिए प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनराह इति, आदर के साथ श्रुति माँ जी फिर आगे उसी के बारे में बता रही हैं। इसी में थोड़ा सा आनंद गिरी जी ने क्या टीका लिखा है, उसमें थोड़ा सा अंतर दिया है। यह दिया है, या आनंद गिरी जी ने क्या लिखा है, अग्नि अथ एक एव प्रकाशात्मा सन्भुवनम भवन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनमय लोकः। ये तो ये लिखा है लोकः, अरे ये जो है ना ऊपर ही आता है, लोकः इमं प्रविष्टो अनुप्रविष्टः। मतलब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ जिसका वही चीजें हैं जिसका अंतःकरण जो है अनेक कुबुद्धि वाले और तार्किकों के द्वारा, जो तर्क करने वाले हैं उनके द्वारा जब जिसका मन विचलित कर दिया गया है, इसलिए उनकी बुद्धि सरल नहीं होती है। उस ब्रह्म जिज्ञासुओं के ब्राह्मण के चित्त में प्रमाण होने पर भी, उसका बारंबार कहे जाने पर भी स्थिर नहीं होता है। ठीक है ना? तो और क्या उसमें फिर क्या होता है? तो इसके लिए टिप्पणी में भी बताया गया, यहीं पर पहले देख लो, फिर टिप्पणी पहले यही देख लो। जन्म मरण करणानाम, यह जन्म मरण किसका होता है? शरीर का, और जो बाह्य करण होते हैं यानी इंद्रिय का, यह तो प्राणी का मृत्यु हो जाती है, यही मरता और कुछ नहीं। नियम आदि युग प्रवृत्तेश पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रिगुण विपर्या चेति नाना आत्मनो व्यवस्थिता इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात् सर्वपुर एक एव आत्मेत न चित्तस्थैर्यं संभवति इति आशंका। औपाधिक भेद साधने सिद्ध साधनम स्वाभाविक भेद साधने च अनेकांतिकत्वम दर्शयतो अनेक तार्किक इत्यादि ना। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि यही जो है
यह जन्म मरण जो है शरीर का और इंद्रियों का होता है। जो बाह्य स्थूल शरीर है इसी पे ही मरता है और इसी का जन्म भी होता है। अपने आत्मा का यानी जीवात्मा का कोई न तो मरता है न तो जन्म होता है। तो क्या होता है इसमें? यह तीन गुण, जो तीन गुण हैं प्रकृति के, कौन कौन है? सत्य, रज और तम। नाना आत्मनो व्यवस्थिता इति अनेक तार्किक बुद्धि। वह क्या कहते हैं तार्किक बुद्धि वाले कि, इसको टिप्पणी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जब आपके आत्मा एक कोई उसमें मान लो सतगुणी है, तो सभी का एक आत्मा अगर आप मान रहे हो तो सभी के आत्मा में मन में सभी क्या होना चाहिए? वह सतोगुणी होना चाहिए। एक सुखी हो रहा तो सभी सुखी होना चाहिए, एक दुखी हो रहा तो सभी दुखी होना चाहिए, एक धर्म कर रहा है तो सभी को धर्म करना चाहिए। यही टिप्पणी में बिल्कुल स्पष्ट है। पुरुषः नानात्व अभिमतिम सांख्या नाम। ये किसका मत है? सांख्य वालों का मत है। तत् कार्य क्या? जन्म आदि आदिना एवं त्यार्थ अंतशेष आत्मन एकत्वे सम्यक अस्मिन् जाते मृते व सर्वम एव जाते मृता वसु। कहते हैं जब वह सांख्य जो पहले उनका सिद्धांत किया है वह देख लें। सांख्य दर्शन का सिद्धांत यह है कि पुरुष और प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति को ही प्रधान करते हैं। ठीक है, पुरुष वह एक नहीं मानते हैं, पुरुष अनेक मानते हैं। हमारा वेदांत दर्शन पुरुष एक मानता है, वह ईश्वर को ही पुरुष मानता है, यानी आत्मा ही एक है। तो वह कहते हैं कि एक नहीं हो सकता। क्यों? अगर एक होता तो फिर आगे टिप्पणी में डिटेल बताया है कि जब एक ही है आत्मा तो वह अगर सुखी होता तो सभी को सुखी हो जाना चाहिए, एक दुख में पड़ता तो सभी को दुख हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी की आत्मा एक है। उनका दर्शन ऐसा है। अच्छा, और क्या? एक मरता है तो सभी को मर जाना चाहिए। एक दिखता है, एक अस्मिन् चक्षुः इसी सर्वयो चक्षुष। एक देखता तो सभी को देखना चाहिए। अश्रु एकेन दृष्टे सर्वे दृष्टारा शिव न तथा तस्मात् बहवः पुरुषा इति भाव। क्योंकि नाना प्रकार के लोग हैं ऐसा, लेकिन कोई नहीं करता। किंच एकश धर्म, एक धर्म करता है और दूसरा क्या करता है? अन्यस्य, वह ज्ञान का श्रवण कर रहा है, ज्ञान श्रवण कर रहा है। कोई जंगल में बैठ करके वैराग्य कर रहा, तपस्या कर रहा है। एतस्यै परस्य कामादि वित्त एवं, और कोई एक ऐसा है कि धन के लिए और पुरुषार्थ के लिए, ऐश्वर्य के लिए नाना प्रकार का परिश्रम कर रहा है। प्रवृत्ति भेदात आत्मन नानत्व अन्यथा ही सर्वेषां एकस्मिन् अर्थे जुग जुग जुगपत् प्रवृत्ति स्यात् इति। किम च त्रिगुण विपर्या चैव। फिर क्या बताया इन्होंने कि त्रिगुण है, जैसे कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो जो कि पुरुष एक आप कह रहे हो, मतलब वह वेदांतियों के लिए बता रहे हैं कि आप यह कर। कौन बता रहा है? सांख्य दर्शन वाले, कि जब आप यह कह रहे हो पुरुष एक है, क्योंकि हम आत्मा को एक मानते हैं ना, तो पुरुष एक हुआ, आत्मा एक मानते हैं हम। आत्मा का चिदाभास उसको जीव मान लेते हैं, क्योंकि हर एक का बर्तन अलग अलग होता है। इसलिए हम यह कहते, वेदांत यह कहता है उनका स्वभाव अलग अलग हो जाता है, उनका कर्म अलग पिछले का था, इसलिए उनके अलग अलग हो जाते। लेकिन उनका कहना नहीं, जब एक है तो सभी एक साथ होना चाहिए। तर्क तो उन्होंने दिया, ठीक है, तर्क तो दिया है, लेकिन हम इस सिद्धांत को नहीं मानते। क्यों? हम उस जीवात्मा को, उसी आत्मा के प्रतिबिंब को चिदाभास मान करके अलग अलग हम ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे 6 दर्शन है, सभी के अलग अलग मत हैं, ये मत सोचिएगा। हाँ, कोई द्वैत को ही मानते हैं, द्वैत को, कि आप अलग परमात्मा अलग। ऐसे बहुत बहुत से दर्शन है। कोई द्वैता अद्वैत, द्वैत भी मानते हैं, द्वैत और अद्वैत दोनों को मिलाकर के मानते हैं। दो द्वैत, हाँ, 3 भी मानते हैं लोग, क्योंकि जीव को अलग मान लिया, जगत ईश्वर तो 3 हो जाएंगे। कोई विशिष्टाद्वैत मत है। तो हर एक के मत अलग अलग हैं, तो अलग अलग के अनुसार ये हमारे
इस जो आस्तिक दर्शन है उसी में कई भेद है। सांख्य दर्शन तो एक प्रकार से अलग ही है, लेकिन फिर भी इनका है, इनका एक सिद्धांत है कि 24 तत्वों से संसार के जगत की सृष्टि हुई। इसको हम मानते हैं, वेदांत उसको अच्छी तरह से मानता है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि 24 तत्वों से जगत की सृष्टि हुई है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन पुरुष एक है और पुरुष अलग अलग हैं, और हमारा मानना है कि वो आत्मा पुरुष के रूप में एक ही है। इसी में मतभेद है। तो इसी को विशेष करके इसी में मतभेद है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि यानी आत्मा एक ही है, और चिदाभास हर एक जीव का कामना और कर्म के साथ वो अलग अलग प्रतीत होता है। कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, कोई गरीब होता है, कोई धनी। हम इस प्रकार से कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, आप आत्मा एक मानते हो तो एक ही समय सभी को दुखी होना चाहिए या सुखी होना चाहिए, सभी को एक जैसे होना चाहिए। नहीं, इसको फिर हम इसको खंडन किया जा रहा है, आगे के मंत्र में इसको खंडन किया गया है, वो बताया जाएगा। और इसी प्रकार से तीनों गुणों का उसमें भी लोगों में भेद पाया जाता है कि सत्वरस्तम, कोई तमोगुणी होता है, कोई प्रमादी होता, आलसी। तमोगुणी का मतलब प्रमादी, आलसी या सोने वाला ज्यादा। रजोगुणी मतलब केवल अपना कर्म करता ही रहता है। कोई सत्वगुणी अपना पूजा ध्यान इत्यादि करता है। तो इसमें भी भेद है, इसीलिए पुरुष अलग अलग होना चाहिए। एकत्व ही सर्वे सुखिनो दुखिनो वायसु। अगर एकत्व की आप बात करते हो तो सभी या तो सुखी हो या दुखी हो। एवं त्रिगुण भेदेन नीचोत मध्यम अधम व्यवस्था भी न स्यात्, क्योंकि यह त्रिगुण भेदेन, यह तीनों गुणों के भेद होने से भी यह नीच, उत्तम और मध्यम यह नहीं ठहरता है, यह आपका तर्क नहीं ठहरता है। न च अंतःकरण भेदे भेद अथ इति वाच्यम अंतःकरण भेदे पुरुष भेद से बीजत्वादि अन्यथा तद भेद से प्रमाणक स्वादि इति सांख्य वचनार्थ। इसमें वह कह रहे हैं कि जैसे चना का बीज है या गेहूं का बीज है, उसको 2 साल का पुराना बीज है, उसको बोओगे तो क्या निकलेगा? वह चने का ही वृक्ष बनेगा और चना ही का फल उसमें लगेगा। ये उनका तर्क है। तो जब पुरुष आपका एक है तो एक ही होना चाहिए। कोई भी बीज, आम का भी बीज है तो आम का ही फल लगेगा। वह और भी कहते हैं जितने भी यह भेड़ बकरी गधा इत्यादि हैं, वो कभी भी भेड़ भेड़ ही रहेगा दूसरे जन्म में, बकरी बकरी ही रहेगा, पुरुष पुरुष रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इस चीज को वो नहीं मानते कि हम ही जो है आदमी ही, पुरुष ही मरने के बाद फिर बकरी होगा या मच्छर होगा, क्या होगा, इस चीज को वो नहीं मानते। तो यह उनका तर्क है। क्योंकि उनका क्यों ऐसा तर्क है? क्योंकि वह पुरुष को अलग अलग मानते हैं। अलग अलग मान करके वह कहते हैं यह, और अलग अलग मानने पर ऐसा होता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम आत्मा का ही जो मानते हैं प्रतिबिंब जो चिदाभास है, वह चिदाभास के ही शक्ति के द्वारा जो आत्मा का शक्ति चिदाभास पर पड़ता है, और वह चिदाभास जो है जीव के रूप में हमने स्वीकार किया है। और उसी के, क्योंकि वह शरीर से संबंध बनाता है, इसीलिए दुखी सुखी होता है। और इस शरीर के अंतःकरण के पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, उनका पुण्य पाप उन सबको भोक्ता बनने के कारण वो उसको भोगना पड़ता है। यही दोनों बीच में मतलब अंतर है। ये समझे कि नहीं समझे? समझे गए? समझ गए? मतलब ऐसा है, हमारा वेदांत दर्शन जो आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, यह मानता है कि आत्मा एक ही है, सभी की आत्मा एक है और वही ब्रह्म है। ठीक है। चिदाभास जो कि प्रतिबिंब
सभी पर, सभी जैसे हजार घड़े हैं, सूरज का प्रकाश पड़ता है हर घरों में, लेकिन हर घरों में अलग अलग कोई द्रव रखा हुआ है, अलग अलग वस्तु, तो हर एक का स्वभाव अलग अलग होगा, हर एक का गंध अलग होगा, हर एक का टेस्ट अलग होगा। उसी प्रकार से यह वेदांत दर्शन करता है कि चूंकि उनका हर एक मतलब अरबों खरबों हैं लोग जीव, तो सबका कर्म, सबकी कामना सब अलग अलग होती है, सबका अज्ञान का स्तर अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग ये भेद है। बाकी आत्मा एक है, उसी का प्रतिबिंब वह जीव के रूप में। लेकिन उनका मानना है कि नहीं, जितने जीव हैं उतने पुरुष हैं। हाँ, यही तो तर्क है ना। इसीलिए तो वह कह रहे हैं कि अगर एक होता तो एक सुखी होता तो सारे सुखी होना चाहिए, एक दुखी होता तो सारे दुखी होना चाहिए, एक मरता तो सारे मरना चाहिए, एक देखता है तो सबको देखना चाहिए। यही उनका तर्क है ना। हाँ, प्रमाण है ना, गीता जी में भी है, वो याद नहीं है, मैं बता दूंगा, गीता जी में है। ऐसा है किस संदर्भ में कहा गया वह बात अलग है। जैसे एक आया है ना रामचरितमानस के अंदर कि यह नारी शूद्र ये सब ताड़ना के अधिकारी होते हैं। आया है ना, वो चौपाई याद नहीं आ रही मेरे को, सकल ताड़ना की अधिकारी होते हैं ना। हाँ, तो अब उसमें किस प्रसंग में कहा गया यह तो कोई देखता नहीं है। वो प्रसंग में ऐसा था कि जब रामचंद्र जी समुद्र को पार कर रहे थे, समुद्र को पार के लिए वह पुल का निर्माण करना था, उस समय जब धनुष चढ़ा करके पानी समुद्र के जल को सोखने के लिए जब उन्होंने बाण चढ़ाया, तो समुद्र वहां पर प्रकट होता है और फिर वह कहता है कि अरे मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं आपको कहाँ पहचाना। फिर उसने कहा कि शूद्र, याद ही नहीं आ रहा, भूल जाता है, आपको भी नहीं याद होगा क्योंकि आपकी व्यवस्था। हाँ, नारी पशु सब ताड़न के अधिकारी ऐसा बताया गया है। तो वह कहता है क्योंकि मैं तो दुष्ट हूँ, शूद्र हूँ। शूद्र का मतलब, हाँ, अरे नहीं याद होता, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती सब भूलता है। तो इसलिए हाँ, हाँ, वही है ना, वही नहीं आता ना। इसीलिए उसने कहा कि इसमें हमारी गलती नहीं है, यह तो हमारा यह स्वभाव ही बन गया है ना, ऐसे जो भी होते हैं। तो वहां पर प्रसंग में कहा गया है, तुलसीदास जी ने अपने तरफ से नहीं कहा है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, इसका खंडन किया गया है। उसी प्रकार से यह कोई कहता है तो यह किसी एक का मत है, हमारा मत नहीं है। हाँ, उनका कहना है तो हम नहीं उसको मानते, बस यही बात। अब आइए इसी का खंडन श्रुति माँ इसी में कह रही हैं 9वें मंत्र में, अग्नि अथ एको भुवनम प्रविष्टो। भुवन, ये 14 भुवन की बात हो गई है ना। तो संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि हर एक रूपवान के लिए अलग अलग हो जाता है। जैसे बिजली बह रही चल रही है, बिजली चल रही है, अब बिजली चल रही है, अगर लाल बल्ब होगा तो लाल प्रकाश होगा, व्हाइट होगा तो व्हाइट प्रकाश होगा, ग्रीन होगा तो ग्रीन, वायलेट होगा तो वायलेट होगा। ऐसे लकड़ी भी जब जलती है, कई प्रकार की लकड़ियां जलाई है, तो हर एक लकड़ी का अलग अलग प्रकाश होता है, लौ जो होती है अलग अलग होती है। उसी प्रकार से यह आत्मा एक है, अग्नि एक है ना, अग्नि भी एक है। उसी प्रकार जैसे एक ही अग्नि अलग अलग लकड़ियों में अलग अलग प्रकाश देता है, एक ही बिजली अलग अलग बल्ब में, अलग अलग उपकरणों में अलग अलग काम करता है। अरे रेफ्रिजरेटर होगा तो वही ठंडा भी करेगा, तो हर प्रकार का होता है, शक्ति तो एक ही है। उसी प्रकार से आत्मा एक है, लेकिन वह जो है जहां पर जैसा बर्तन होता है, जैसा उसकी वासना होती है, उसके अनुसार उसका मालूम होता है। यही बताया गया है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव,
एक ही अनुसार हो गया, पर संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा होने के कारण उनके रूप के अनुरूप हो गया है, उसके बाहर, उनके बाहर तथा उनसे बाहर भी है। वो आत्मा जो है सभी के अंदर है और सभी के बाहर भी है, संपूर्ण जगत को व्याप्त किया हुआ है। लेकिन जैसा जिसका कामना, जिसका कर्म है पिछला, उसी के अनुसार अज्ञान, अविद्या, कामना, कर्म, यह तीनों जैसा जिसके है, जिसका अविद्या का स्तर है, उसी के अनुसार उनको स्वभाव बनता है, उनका दुख सुख, गरीबी अमीरी, यह सब मिलता है। यह उदाहरण दिया गया एक अग्नि का रूप दिखाकर। ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो अब इसका भाष देखो। अग्नि अथ एक एव प्रकाशात्मा संभुवनम भ्रमन्ति भ्रमन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम अयम। जिस प्रकार एक ही अग्नि प्रकाश स्वरूप होकर के सभी भुवनों में अलग अलग प्रकाश देती है, उसी प्रकार से यह जो आत्मा है हर एक के अंदर, क्योंकि यह चिदाभास जो है यह अलग अलग कामना, अविद्या, कामना और कर्म से ग्रसित है, इसलिए हर एक मनुष्य में जो दिखाई देता है, जो पुरुष मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, उसमें अलग अलग उनका स्वभाव, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग कामनाएं, सब अलग अलग हो जाती है। अनुप्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिदाव आदि दाह्य भेदम प्रत्यर्थे। मतलब इसी लोक में यह जो कास्ट के जैसे जैसे भेद होता है, हर एक कास्ट जैसा जैसा होता वैसे ही उसका भेद होता है, उसी प्रकार से आत्मा का भेद है। प्रतिरूप तत् तत् प्रतिरूप वान दाह्य भेदेन बहुविधो बभूव। उसी प्रकार से दाह्य भेद भी अलग अलग होता है। जैसे मान लो उपला जलाओ तो उसका अग्नि का अलग प्रकार से जलेगी, पतली लकड़ी होगी तो उसके अलग प्रकार से अग्नि है, मोटी होगी तो अलग प्रकार से होती है। तो उसी प्रकार से यह जीवों में भी अलग अलग भेद होता है। जैसे अग्नि का भेद, उसमें आप सब कुछ जला सकते हो। अब मान लो उसी में भूसी डाल दो, चावल की, धान की भूसी डाल दोगे तो सुलगती रहेगी, जलेगी नहीं जलेगी। तो इस प्रकार से ये बताया गया। एक एव तथा सर्वभूत अंतरात्मा सर्वेषां भूतानां अभ्यंतर आत्मा अति सूक्ष्मत्वाद। सभी भूतों का एक ही अंतरात्मा है, आंतरिक आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण यह जैसे लकड़ी जो है काष्ठ में, जैसे काष्ठ जो भी काष्ठ लकड़ी में जलाई जाती है उसके अनुसार अलग अलग लौ निकलती है, उसी प्रकार से यह आत्मा का यह जो चिदाभास जो है अलग अलग होता है और है एक ही, लेकिन यही चिदाभास अलग अलग बर्तनों में है, अलग अलग जैसे लकड़ियां हैं वैसे ही अलग अलग अंतःकरण है हर एक का। और किसी अंतःकरण में अविद्या का मात्रा ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, और साथ ही उसका कामना अलग होगा, उसी के अनुसार कर्म होगा। तो उसी के अनुसार यह चिदाभास अलग अलग व्यवहार करता है। ठीक है। दावाद ईश्वर सर्वदेहम प्रति प्रविष्ट प्रतिरूपो बभूव बहिष्ट स्वेन विकृतेन स्वरूपेण आकाशवत। का आकाश के समान ही अपने अधिकारी रूप से उसके बाहर भी है। वह जो आत्मा है वह सर्वत्र है, जैसे आकाश सर्वत्र वैसे भी वह सर्वत्र है। संपूर्ण शरीरों में वह प्रविष्ट होकर के जैसा शरीर है उसी के अनुरूप हो गया है। जैसे चींटी के अंदर भी वही आत्मा है। अरे कई लोग तो भी मानते हैं कि यह जो चींटी है, गधा है, घोड़े हैं, इसमें आत्मा नहीं रहती, आत्मा तो केवल पुरुषों में रहती है, मनुष्य में रहती है। अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग है। ठीक है। इस्लाम धर्म मानता है कि पुनर्जन्म ही नहीं है। हाँ, तो ये अलग 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 सबके अलग अलग है। तथा अन्नो दृष्टांत, इसी का दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। एक तो यह बता दिया गया अग्नि का, जैसे अग्नि है
अलग अलग काठ लकड़ी उसमें जलाई जाती है, तो उसकी उस लकड़ी के दहन शक्ति के अनुसार हर एक का लौ अलग अलग होती है, लौ का रंग रूप भी अलग होता है। उसी प्रकार से यहाँ बता दिया कि वो आत्मा एक ही है, सबके अंदर वही आत्मा है, लेकिन अलग अलग उसके जो पात्र हैं, जो अंतःकरण है, अंतःकरण के अंदर अलग अलग कामना और काम है, कर्म है, इसलिए वो हर एक के अंदर अलग अलग मालूम होता है चिदाभास। ठीक, अभी यहाँ पर वायु का उदाहरण दिया गया। वायु अतैको भुवनम प्रविष्टो रूपम, वैसे ही है, वायु अथ एको भुवनम प्रविष्टो, अथ एको, हाँ अथ है फिर एको है, भुवनम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, बभूव एकः तथा सर्वभूत अंतरात्मा, अंतरात्मा रूपम रूपो प्रतिरूपो बहिश्च, बहिश्च मतलब बाहर भी है और सबके अनुरूप है। यहाँ पर यह बताया गया कि जैसे वायु जो है किसी भी लोक में चल रही है, हर एक लोक में अलग अलग चलती है। यहाँ पर लोक का अर्थ जैसे लोक बताया गया वैसे से स्थान भी ले लो, क्योंकि वायु भी किसी स्थान पर बहुत तीव्र होती है, किसी वही वायु अगर मान लो यहाँ पर 180 किलोमीटर की रफ्तार चल रही है, तो और जाकर के साउथ में कहीं जाकर के वह शायद 80 किलोमीटर हो जाए, कहीं और दूर हो 40 किलोमीटर हो जाए। तो हाँ, तो वायु का अर्थ एक ही प्रविष्ट हो रही है, एक ही वायु चल रही है, लेकिन हर एक के अनुसार। हाँ हाँ, तो यहाँ पर रूपम रूपम मतलब यह बताया गया प्रत्येक वायु जो है रूप के अनुरूप हो रहा है। अनुरूप का मतलब इसका उदाहरण देखो, आप गुब्बारे को लो, उस समय गुब्बारा तो नहीं था, लेकिन गुब्बारे के रूप में सटीक उदाहरण है। लाल गुब्बारा होगा, वायु एक ही है, तो वह क्या होगा, वह लाल ही दिखाई देगा, रूप अलग दिखाई दिया ना। अगर कोई हरा गुब्बारा होगा ग्रीन, तो उसमें ग्रीन ही हवा वही है, लेकिन वह ग्रीन दिखाई देगा। कोई येलो होगा, गुब्बारा का कलर येलो होगा, वायु वही भरी गई, लेकिन वो कैसे दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा। कोई व्हाइट गुब्बारा हुआ तो व्हाइट देगा, कोई वायलेट कलर है तो वायलेट कलर दिखाई देगा। तो यह उदाहरण बिल्कुल सटीक है। तो यहाँ पर जो बताया गया, जो भास्कर ने दिया, क्योंकि उसमें सब गुब्बारे वगैरह नहीं रहे होंगे, तो वायु जैसे चलती है हर अलग लोकों में, और उस लोक के अनुरूप उसका स्वभाव अलग अलग दिखाई देता है। अब वो क्या दिखाई देता है ये समझ में आपको नहीं आएगा यह, क्योंकि एक ही वायु पृष्ठ होती है और किसके रूप के अनुसार दिखाई देती है, तो स्थान भेद के कारण ये दिखाई दे सकती है। उसके इंटेंसिटी जो होती है उसके डिफरेंट होने के कारण दिखाई दे सकता है, मतलब उसकी जो तीव्रता है, तीव्रता अलग अलग होने के कारण वो दिखाई देगी। तो इस भाषा से आगे जाना पड़ेगा तब दिखाई देगा, इसके अनुसार नहीं हो पाएगा। यहाँ पर तो सीधा बताया वायु तथ एको भुवनम प्रविष्टो, अगर एक वायु जो है एक भुवन में प्रविष्ट हो रही है, एक लोक में प्रविष्ट हो रही है, तो उसके अनुसार, अब किसके अनुसार, प्रत्येक रूप के अनुरूप हो जाता है। जैसे समझने की है ना, वही वायु अगर किसी में भरी जाएगी तो उससे अनुरूप होगा, वैसे तो नहीं हो सकता, जो हमारा मत है अपना पर्सनल। हाँ, यहाँ पर होगा, उसकी इंटेंसिटी अलग हो जाती है, इंटेंसिटी तीव्रता अलग हो जाती है जगह के अनुसार, इसलिए उसका अलग अलग दिखाई देता है। गुब्बारे का जो सदगुरुदेव हमारे भगवान ने बताया वो बिल्कुल सटीक है, वो तो बिल्कुल सबके समझ में आ जाएगा, जैसा कलर होता वैसा ही। हाँ, दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जैसे कोई लाल कपड़ा ओढ़े हुआ है, कोई व्यक्ति पहना हुआ है, जैसे हम लोग पहने, कोई हरा पहना हुआ है, तो उसी जो वायु चलेगी उसी के अनुकूल हो जाएगा। वायु कपड़ा वाला लाल ही दिखाई देगा, वहां पर वायु हरे वाला, ऐसा समझ सकते हो। वैसे ये कहता था सर्वभूत, इसी प्रकार से वह जो आत्मा है सभी की, सभी प्राणियों की अंतरात्मा एक ही है, वही वही अलग रूपों में प्रदर्शित होती है, और अंदर भी है और बाहर भी है, यह दोनों जगह यह इसका
शाब्दिक अर्थ हुआ। अब भाष्य देखें, भाष्य तो बहुत छोटा सा है। वायु अथ एक इत्यादि, जिस प्रकार एक ही वायु प्राण रूप से देहों में प्रविष्ट हो करके हर एक के अनुसार अलग अलग हो जाती है। श्वास का यहाँ पर दिया, भाष्यकार ने खोला यहाँ पर कि जैसे श्वास चलती है, भाष्यकार ने उसको वो मंत्र जो श्रुति माँ का मंत्र था उससे नहीं स्पष्ट हुआ, तो भाष्यकार ने इसको स्पष्ट किया कि जैसे एक ही वायु सभी प्राणियों के अंदर जा रही है, लेकिन हर एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग उसकी क्वालिटी होता है, गुण होता है, तो अलग अलग रूप में जाती है। जैसे चींटी के अंदर तो उतना तेज नहीं जाएगा वायु ना, हाथी के अंदर और तेज जाएगा, तो हर एक के अंदर जाएगा, आदमी के अंदर अलग होगा, गधे के अंदर अलग होगा। तो यहाँ पर भास्कर महाराज जी ने इसको स्पष्ट किया, यह श्वास के जैसा वही एक ही वायु श्वास के रूप में लिया, प्राण के रूप में लिया, और प्राण के रूप में लेकर के इसको बिल्कुल बता दिया। जैसा जिसका रूप होगा, छोटा बड़ा मोटा पतला, उसी का अनुसार जाएगा। तो कोई अस्थमा का मरीज होगा तो उसमें क्या होगा, वो वायु पूर्ण रूप से नहीं प्रवेश कर पाएगी, धीरे धीरे होगी, क्योंकि उनकी सांस फूलेगा तो कैसे आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिया वायु के रूप में, अरे ये जो प्राण वायु के रूप में, बस इतना ही हुआ और बाकी उसी के समान है ऐसा बता दिया। इसी प्रकार से आत्मा जो है सभी प्राणियों में अंतरात्मा के रूप में एक ही है, वही अंदर भी वही बाहर भी है। यहाँ पर इस मंत्र का अर्थ समाप्त होता है। एक मंत्र और पढ़ेंगे। एकस्य सर्व आत्मा तु संसार दुखित्वं परस्य एव तत् इति प्राप्तम अत इदम उच्यते। क्योंकि एक ही सर्व आत्मा ने सभी प्राणियों की आत्मा होने के कारण इसको कहा गया सर्वात्मकता होने पर संसार दुख से युक्त होना भी परमात्मा का को ही सिद्ध होता है। अरे देखो, मिनट मिनट में यह परिवर्तन होता है। मान लो अभी कोई किसी खास का कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी के खास दोस्त है, परिवार में है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, तो क्या होगा उसका, वह ऐसे अवस्था में उसको दुख होगा कि नहीं होगा, दुख होगा। और मान लो किसी का डेथ हो गया, उसी समय उसका वो आ गया, क्या नाम है, वसीयत आ गई, तो खुशी हो जाएगा ना। फिर बाद में देखा कि अरे वो तो वसीयत में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ, उसमें बहन को भी दे दिया गया, तो कम हो गया, तो दुखी हो जाएगा। तो यह दुखी सुखी होना यह सब मन का भाव है। और वास्तव में क्या है, इस सृष्टि में जो कुछ है जैसे है वैसे ही रहेगा, उसमें मतलब सत्यता तो है ही नहीं, सत्य रूप तो है ही नहीं है, यह तो केवल अपने मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। इसमें भाष्यकार में क्या देखा, इसमें तो शायद इसमें कुछ नहीं दिया होगा, फिर भी देख लेते हैं। तीसरे का ये बहुत 2 1 5 2 2 का 2 2 का ये कौन सा मंत्र है, 11वां नहीं 10वां है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं दिया कि कुछ ऐसा नहीं दिया। हाँ, परमात्मा, हाँ बस कोई खास नहीं दिया उन्होंने। तो ये विद्या के कारण जो है वही बता दिया कि हर एक का विद्या के कारण अलग अलग उसकी कामना है, कर्म है, और उसी के अनुसार वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया था, उसी के अनुसार उसको सुख दुख इत्यादि होता रहता है। हाँ, ढोल गंवार शुद्ध पशनारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यह समुद्र ने कहा था, वहां पर ढोल का नाम है और पाला शब्द नहीं आता तो वह पूरा नहीं आता। तो ढोल गंवार, ढोल न आने से वो गंवार समुद्र ने अपने को मारा, ढोल गंवार शुद्ध पशनारी, ठीक है, यही तो है ना।
हम देखो अगला मंत्र क्या है, इसमें आत्मा जो है सभी जीवों में है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, लेकिन सब में रहते हुए भी असंग है, किसी से लिप्त नहीं होता। जैसे हम क्या होता है, यह आम साधारण प्राणी क्या होता है, संसार में रह करके सैकड़ों लोगों से एक दिन में उसकी मुलाकात होती है, चाहे सैकड़ों व्यक्ति हों, स्थान भी हो सकता है सैकड़ों, सैकड़ों दृश्य भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, और उसका छाप अपने ऊपर ले लेता है। आपको पढ़ता नहीं है, पढ़ता होगा। मान लो कहीं गए आप, विद्यालय में कल गए थे, कल या परसों अपनी पोती के वो डिस्कशन करने के लिए, तो वहां पर जो भी बताया होगा वो आपके हृदय पर एक छाप पड़ गया होगा। और उसके बाद में अगर उस दिन अगर आप ध्यान में मेडिटेशन में बैठे होगे तो वही ध्यान में आया होगा। सही है ना? तो यह वास्तव में, लेकिन वह आत्मा जो है सारे प्राणियों में, सब में है पूरे, और ऐसा विश्व जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे हजारों लाखों सृष्टियां हैं, लेकिन उसके बाद भी सबसे असंग रहता है। उसी प्रकार से आपको भी, हमें भी, सबको असंग रहना है। किसी भी समय लाखों लोगों से भी मुलाकात हो, लाखों स्थान पर जाते हैं, अनेक स्थान पर जाते हैं, लेकिन फिर भी न तो किसी स्थान का, न तो किसी व्यक्ति का, या जो घटना घटती है उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव डाले, हम उस सबसे निर्लिप्त रहें। और दूसरी चीज यह है कि हमें हमारे मन के अंदर किसी के प्रति संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए। और दूसरा तीसरा यह भी है कि उस जगत को हमें क्या मानना चाहिए कि सत्य का अभाव, सत्य माना कोई समझो अज्ञानी है, मतलब मिथ्या ही मान करके इसका, क्योंकि ये संसार जो है ना बिल्कुल मिथ्यात्मक है, मिथ्या है। सत्य का तो जरा सा भी नाम निशान नहीं है। हाँ, नाम निशान नहीं है। ठीक है, जगत इसी तरह है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, न लिप्यते चक्षु, न लिप्यते चक्षुषै बाह्य दोषै, एक तथा सर्वभूत अंतरात्मा, न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। देखिए यह जो दृष्टांत है बहुत ही सुंदर है। वह सूर्य जो है सभी लोकों में एक ही समान चल रहा ना, एक ही सूर्य है, एक ही समान प्रकाश देगा सभी लोकों में, न लिप्यते, और कितने लाखों को, कितने को दे रहा है, हा? सभी देखो, वही जो सूर्य सबका नेत्र है, क्योंकि सूर्य अगर न उदय हो तो दिखाई नहीं देगा, हमारा नेत्र है तो लाखों करोड़ों का नेत्र है, लेकिन वह सूर्य जो है बाह्य जो जगत का नेत्र उससे लिप्त नहीं होता, उसका उससे बिल्कुल असंग रहता है। अरे कोई दुष्ट हुआ व्यक्ति, कोई घोर मतलब भयंकर पापी हुआ, लाखों कत्ल करने वाला, तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई धर्मात्मा, बहुत ज्यादा धर्मात्मा है, तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं, सबके लिए बराबर। उसी प्रकार से यह अगर जो जीव अपना कल्याण चाहता है, उसको इस संसार में रहना तो पड़ेगा, क्योंकि रहना तो प्रारब्ध के अनुसार रहे ना, प्रारब्ध के अनुसार रहना पड़ेगा। किसी से लिप्त नहीं रहते हुए, सबसे व्यवहार करते हुए भी किसी से, सबसे असंग रहो। और जो असंग रहेगा, किसी के प्रति फिर उसके अंदर चिंतन नहीं आएगा, उसको सत्य नहीं मानेगा, वही जो है जो सत्य माना अज्ञानी, जो लिप्त हुआ, दुखी सुखी हुआ। अब जैसे यही बताया गया, लॉटरी का घटना आया तो दुखी सुखी हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ दुखी हो गया, इसका मतलब बेवकूफ है वो।
लेकिन ऐसे क्या देखो बहुत है, संकल्प विकल्प आता तो भी मूर्ख मानो। यह भाव क्लियर हो गया इसका। न लिप्यति एक आत्मा, एक ही जो है आत्मा जो है सभी प्राणियों के अंदर अंतरात्मा, सभी प्राणियों का अंतरात्मा होने के बाद भी इस संसार के दुख से और बाह्य जगत में कोई लिप्त नहीं होता। आइए भाष्य देखते हैं। सूर्यो यथा चक्षुषः आलोकेन उपकारं कुर्वन् मूत्रपुरीषाद्य शुचिप्रकाशनेन तद्दर्शिनः सर्वलोकस्य चक्षु अपि सन्निलिप्यति चाक्षुषैः शुच आदि दर्शन निमित्तैः आध्यात्मिकैः पापदोषैः बाह्यस्य शुच आदि संसर्ग दोषैः। जिस प्रकार से वह सूर्य जो है अपने ही प्रकाश से सभी लोक को प्रकाशित करता हुआ अर्थात मल मूत्र जितने भी अपवित्र वस्तुएं हैं सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन अपने देखने वालों से भी किसी लोगों का नेत्र रूप होकर के भी किसी से लिप्त नहीं होता, यानी सबसे अपवित्र होता है। पाप दोष पुण्य इत्यादि को करते हुए भी सबके संसर्ग में आने वाला भी वह बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता। सर्वभूत अंतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। सभी भूतों का एक अंतरात्मा होने के कारण वह सर्वात्मा भी किसी के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, उन सबसे बाहर ही रहता है। कितना सुंदर है यह सटीक एग्जाम्पल। तो तीन यहाँ पर दृष्टांत दिए गए, एक अग्नि का, दूसरा वायु का और तीसरा सूर्य का। ये तीनों याद रहना चाहिए, कुछ नहीं है, तीनों किसी से लिप्त नहीं होती। वायु नहीं लिप्त होती, वो आपका अग्नि भी लिप्त नहीं होती और न तो सूर्य लिप्त होता। अब आगे देखिए। लोको ही अविद्या स्व आत्मनि अध्यस्तता काम कर्मोद्भवम दुखम अनुभवति। लोग अपने आत्मा में जो आरोपित अविद्या होती है उस अविद्या के फलस्वरूप ही कर्मजनित दुखों का, जो अपना कर्म किया हुआ पहले यही जन्म में किया उसी के अनुसार दुख मिलता है, उस दुख का अनुभव करता है। न तो सा परमार्थ स्व आत्मनि, लेकिन वास्तव में वह अपना आत्मा नहीं है। यथा रज्जु सुक्ति कोशर गगनेशु सर्प रजत कमलानी न रज्जादी नाम स्वतो दोष रूपाणी संति। कह रहे हैं जैसे मतलब रज्जु पर सांप है, रज्जु पर सांप दिखाई दे रहा आपको, लेकिन वास्तव में रज्जु नहीं है, वह रस्सी जो है उस पर कोई भी लिपायमान नहीं होती है। और उसी प्रकार से यह जो मरुस्थल में जो रेत होते हैं वह क्या होते हैं, वह भी ऐसे चमकते हैं, मान लो वह क्या है, जल है, हाँ? तो उसी प्रकार से, लेकिन वो वास्तव में जल नहीं होता है। रज्जु सुक्ति मरुस्थल आकाश में जितनी प्रतीति होती हैं, अब मान लो वहां पर जल होता है, वह जो सीप होता है, समुद्र का सीप नहीं होता है, उसमें चांदी जैसे आपको मालूम होता है, लेकिन वास्तव में चांदी नहीं होती है ना, जल भी नहीं मालूम होता है। शक्ति मरुस्थल और मरुस्थल में उसकी मलिनता गंदगी कहिए, आकाश में गंदगी मालूम होती है क्या? हाँ, हवा तेज उड़ती है तो गंदा हो जाता है नीचे का, लेकिन ऊपर जाओ, अब हवा जहाज से कभी जाओ ऊपर तो बादलों के ऊपर भी बिल्कुल धूप निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से यह विपरीत बुद्धि का अभ्यास होने के कारण है। उन दोषों से वह न तो रज्जु लिप्त होती है, न वह सीप लिप्त होती है, न आकाश लिप्त होता है और न मरुस्थल लिप्त होता है। सभी अपने अपने स्वभाव में ही होते हैं। विपरीत बुद्ध्याध्यास भाया, सभी विपरीत बुद्धि जनित अध्यास के कारण ही होता है। तत् आत्मनि सर्वालोका क्रियाकारक फलात्मकम विज्ञानम सर्पादि स्थानीयम विपरीत मध्यस्य तन्निमित्तम जन्म मरण दुख अनुभवती। इसी प्रकार संपूर्ण लोक जो है इसी के समान जो है आत्मा में ही क्रियाकारक और फल रूप विपरीत ज्ञान का होने के कारण वह सुखी और दुखी होता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। हाँ,
न तो आत्मा सर्ग लोकात्मनि सन विपरीत अध्यारोप निमित्त। आत्मा तो संपूर्ण लोगों का अंतरात्मा हो करके भी ये जो विपरीत अध्यारोप से होने वाले यह जो दुख होता है या सुख होता है उससे लिप्त नहीं होता है। बाह्य रज्जादि वदेव विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यो हीश इति, क्योंकि वह उससे बाहर है। रज्जु आपके समान वह विपरीत जो बुद्धि में ऐसा अध्यास होता है उससे भी वह बाहर है। तो इसी प्रकार से अब इतने दृष्टांत आ गए, बहुत सारा दृष्टांत हो गया। अब कम से कम अब ऐसा संभव हो जाए, मैं तो अपने के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, कि जितनी भी चीजें का प्रभाव हमारे ऊपर प्रतीति होती है उसका हमारे इस जीव पर कोई प्रभाव पड़े, मतलब हमें कुछ अनुभव ना हो, उससे हम असंग रहें, असंग रहें, असंग असंग लिप्त ना हो, बस न लिप्त। अगर यही हो जाए तो फिर अच्छा है। अब यहीं पर आज इसको समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि